नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है काला हिरण। यह कहानी बाल साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक चंद्रदत्त शर्मा इंदु द्वारा लिखी गई है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की आपकी अच्छी आदत आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरण बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सबको पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरणों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरणों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरण थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। उसका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरण दूसरे हिरणों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी ज़्यादा था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। काला हिरण देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थीं। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें एक झील दिखाई पड़ी। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पेट भर पानी पिया। वे थक गए थे। पेड़ों की घनी छाया देखकर वे रुक गए। उन्होंने अपनी बंदूकें पेड़ के तने के सहारे खड़ी कर दी। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह उसी की आहट थी। काला हिरण झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। बंदूकों की ओर शिकारियों के हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारी भी हाथ आए शिकार को यो छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरणों का पीछा किया। हिरण भागे नहीं थे। वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरण मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई विपत्ति टल गई। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरण को देखकर चकित हो गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत प्राणी है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरण को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। उन्हें विश्वास था कि हिरनी का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद शिकारियों को हिरण आते दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना पकड़ना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हिरणों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में काला हिरण जाल में फंस गया।
शिकारी भी तो यही चाहते थे। उन्हें हिरणों का शिकार तो करना था नहीं। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था। मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरण को जाल में फंसा देखकर हिरण भागते भागते रुक गए। सारे हिरण एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह धीरे धीरे हिरण के पास आई और सींगों से उसे खुजलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या। राजकुमार को यह सब स्वप्न जैसा लग रहा था। वह भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरण को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब भूल गया। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरनी का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके शिकारी साथी लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वे हिरण राजकुमार के बगीचे में चरने आए थे। राजकुमार की आंख खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरण और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मूक जानवरों के प्रति भी प्रेम भावना रखनी चाहिए। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।